न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 14 फरवरी 2024 को पोप फ्रांसिस ने कहा, रोजों के ये अयाम हमें दावत देते हैं कि हम यीशु की तरफ वापस लौटें ताकि हमारी पूरी जिंदगी खुदा के साथ हमारे ताल्लुक और हमारे अंदरूनी वजूद की हकीकत को जाहिर करे। उन्होंने कहा, दुआ और आजिज़ी के जज्बे में हम अपने सर पर राख डालते हैं। राख हमें याद दिलाती है कि हम खाक हैं, लेकिन वो खाक जो खुदा को अजीज है। हमारे सर पर रखी राख दावत देती है कि हम जिंदगी के राज को दोबारा दरियाफ्त करें और खुद को ये महसूस करने की इजाजत दें कि हम अब्दी मोहब्बत के साथ खुदा के प्यारे हैं। पोप फ्रांसिस ने वजाहत करते हुए कहा, ये पहचान कि हम खुदा के प्यारे हैं उस वक्त हमें मिलेगी जब हम ये समझेंगे कि हमें दूसरों से मोहब्बत करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि दुआ, रोज़ा, खैरात रोज़ों के अयाम की रवायत या दिखावा नहीं है, बल्कि वो रास्ते हैं जो हमें हमारी मसीही ज़िंदगी के मरकज़ तक ले जाते हैं। पोप फ्रांसिस ने इल्तिजा की कि खुदा को अपने दिल में दाखिल होने दें, क्योंकि वो हमारी कमज़ोरियाँ कबूल करता और हमसे गैर मशरूत मोहब्बत रखता है। पोप फ्रांसिस ने अपने पैगाम का इख्तिताम करते हुए कहा कि आइए हम पूरे दिल के साथ खुदा की तरफ लौटें। 12 फरवरी 2024 को राब्ता मंजिल लाहौर में रेवरेंड फादर कैसर फिरोज की सरबराही में रेडियो के आलमी दिन के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू वेब रेडियो के जरिए अंजीली बिशारत में सोशल मीडिया का किरदार था। इस तरबियती नशिस्त में बरादरान, सिस्टर सहबात और उसातिज़ा ने शिरकत की। सेमिनार का आगाज दुआ से हुआ। मिसेज इरम इमरान ने तारुफ पेश करते हुए रेडियो की अफादियत और अहमियत को उजागर किया। नीज रेडियो वेरितास एशिया की 36 साला बिशारती खिदमात को बयान किया। इस सेमिनार के पहले मुकर्रर मिस्टर सुनील जॉन ने सोशल मीडिया के मुस्बत और मनफी इस्तेमाल के साथ साथ इसके असल हकायक को भी बयान किया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया हमारी जिंदगी के हर लम्हे में सरायत कर चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर लम्हा हम एक नया झूठ अपलोड करते हैं। उन्होंने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुकम्मल ईमानदारी से करें और सच के पैगंबर बने। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने वेब रेडियो और सोशल मीडिया के ताल्लुक को बयान करते हुए बताया कि सोशल मीडिया ने रेडियो को बहुत तरक्की दी है, उसे सुनने वाले मीडियम से देखने वाला मीडियम बना दिया है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया ताल्लुकात को कायम रखता है, लेकिन शख्सी मुलाकात का नेमुल बदल नहीं है। आखिर में उन्होंने कहा, अपने आप को जानना रूह में जानना है। वर्कशॉप के इख्तिताम पर तमाम शुरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। आज डायसिस ऑफ लाहौर में रवां साल 2024 को खानदानी तरबियत का साल करार दिया गया है। इसी सिलसिले में गुज़श्ता दिनों सेंट एंथनी पैरिश में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें पैरिश के तमाम खानदानों को मदऊ किया गया। सेमिनार का आगाज गीत और दुआ से हुआ। इसके बाद ब्रदर नियामत बशीर ने तारुफ पेश करते हुए कहा कि खानदान माशरे की बुनियादी इकाई है। तमाम वालिदैन का यहाँ पर मौजूद होना यकीनी तौर पर अपने घराने की तरबियत के लिए अहम कदम होगा। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकर जनरल आर्चडायसिस ऑफ लाहौर ने तमाम वालिदैन को मुखातिब करते हुए कहा कि खानदान औलाद के लिए पहली दरसगाह होने के साथ साथ पहली मजहबी तालीम और तरबियत का गिरजा घर भी है। इसलिए तमाम वालिदैन को अपनी दुनियावी मसरूफियात में से बच्चों की तरबियत के लिए वक्त निकालना चाहिए। नीज खानदान में इकट्ठे दुआ करने और कलाम मुकद्दस पढ़ने को भी तरजीह दें। अपने बच्चों के सामने कभी भी ना ही एक दूसरे पर चिल्लाएं और ना ही लड़ाई झगड़ा करें। नाराजगी और गुस्से में भी एक दूसरे को इज्जत दें, क्योंकि जैसा आप करेंगे आपके बच्चे भी वैसा ही बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी खानदानी जिंदगी में कामयाब रहें तो आज से ही अपनी आदत बदलें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं तो फिर अपने रवैयों को बदलने के साथ साथ अपने बच्चों को तालीम के जेवर से जरूर आरास्ता करें, ताकि दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजार सकें। 9 फरवरी 2024 को सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग लाहौर में मसीही रोजा और हमारी तैयारी के मौजू पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में पैरिश के खानदानों, तंजीमों और सिस्टर सहबात ने शिरकत की। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज डायसिस ऑफ लाहौर में आज बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने साल 2024 को खानदानी तरबियत का साल करार दिया है। इस मौजू को मलहूज़े खातिर रखते हुए आज के सेमिनार का मकसद खानदानों की ईमानी तरबियत है। फादर मौसूफ ने कहा कि रोज़ों का ये मौसम हमें हलीमी और ताबेदारी की दावत देता है। इसलिए आइए रोज़ों के इस मौसम में हर किस्म की अनापरस्ती, लालच और मगरूरी से अपने दिल को खाली करें। नीज अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सीखें। सिस्टर सोफिया ने लितुरियाई मौसमों को बयान किया और कहा कि मसीही रोज़ा रूह का मसीह के साथ मिलाप है। खानदानी तरबियत के साल के हवाले से रहनुमाई करते हुए खानदानी इक़दार, कुर्बानी, मुआफ़ी, बाहमी मोहब्बत और इत्तेहाद पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि खुदा से दूरी खानदानी जिंदगी की दुश्मन है। पाक खानदान हमें अच्छी खानदानी जिंदगी गुजारना सिखाता है। आखिर में उन्होंने कहा कि आमद के आयाम में खुदा हमारी तलाश को निकलता है और रोज़ों के आयाम में हम खुदा की तलाश करते हैं।
सिस्टर फोजिया ने रोज़ों की इकसाम और मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा कि रोज़ों का ये सफ़र हमें हमारे गुनाहगार होने का इकरार करने, तौबा करने और अपनी अना को ख़त्म करने की दावत देता है। मसीही रोज़ा बहार का मौसम है जिसमें हमारी रूह ताज़ा हो जाती है। रोज़ा ना सिर्फ हमें खुदा के करीब ले जाता है बल्कि बुरी रवशों को तर्क करना सिखाता है। सिस्टर कोमल ने मसीही रोज़ा और दुआ के बाहमी ताल्लुक पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि दुआ एक ईंधन की मानिद है। दुआ शुक्रगुजारी है। दुआ एक ऐसा रिश्ता है जो हमें खुदा से जोड़ता है। उन्होंने कहा, मुबारक टैकला ने कहा, दुआ हमारी ताकत और खुदा की कमजोरी है। उन्होंने कहा, जब आप मुश्किल में होते हैं तो इस मुश्किल वक्त का मुकाबला आप दुआ से कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में दुआ को पहली तरजीह दी, इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी में और खास तौर पर इन रोजों के आयाम में दुआ को अहमियत देनी चाहिए। इस सेमिनार का इख्तिताम रेवरेंड फादर कैसर फेरोज के कलमाते तशक्कर से हुआ। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।